हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज एमाइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूनिट 13 4 मार्क्स का आता है जैक बोर्ड में। ये जो इस चैनल पे सिर्फ 60% ही डाला जाएगा, जो लेटेस्ट जैक बोर्ड का सिलेबस है उसके हिसाब से। अब अमाइंस क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, अमाइंस क्या होता है? तो अमाइंस डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया obtained by replacement of one or two or all the three hydrogen atom by alkyl or aryl group। एक बार फिर से डिफिनेशन सुनिए। डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया obtained by replacement of one, two or three hydrogen atom of alkyl एटम बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप। अब अल्काइल और एराइल ग्रुप क्या होता है, मैं अब इसको डिटेल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखिए NH3 एमोनिया हो गया, इसमें ये 3 हाइड्रोजन लगा होता है और एक लोन पेयर। तो जब हम ये हाइड्रोजन को अराइल या अल्काइल ग्रुप से हटाएंगे। अब अराइल और अल्काइल ग्रुप क्या होता है सो सुनिए। अल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। मतलब कार्बन एक रहेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक 3 लगेगा। मतलब जैसे एग्जांपल एक कंसीडर में कर लेता हूँ n=1, तो क्या होगा, ये CH3, तो इसको कहते हैं अल्काइल। अब अराइल क्या कहते हैं? अराइल उसको कहेंगे, ये अराइल और फिनोल एक ही होता है। अराइल और फिनोल एक ही होता है। फिनोल तो आप जान रहे होंगे, ये इस तरह, और ये एक हाइड्रोजन नहीं रहता यहाँ पे। एक ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा और ये खाली रहेगा। ये कोई भी ग्रुप से जोड़ने के लिए रेडी रहता है, तो उसको अराइल कहते हैं या फिनोल। अब मैं डेफिनेशन बोला हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया मेरा NH। अब मैं यहाँ जो ये हाइड्रोजन था, इसको मैं ये इस ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ CH3। तो ये जो अभी बना है वो मेरा बन गया है अभी अमाइन। और इसको मैं इससे भी, फिनाइल से भी हाइड्रोजन को मैं हटा सकता हूँ। एक हाइड्रोजन को मैं हटा दिया फिनोल से भी, तो ये मेरा अमाइंस बन गया रेडी। ठीक है। अमाइंस का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। अमाइंस, अब इससे पहले ये CH3 यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ लिख के। ये CH3 आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये CH3 यहाँ भी लगा सकते हैं। मतलब सभी हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूँ मैं, कार्बन से डायरेक्ट लिंक करके बता रहा हूँ, इसीलिए ये हो गया CH3। ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस बताने जा रहा हूँ। अमाइंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब। जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, देखिए अमाइन का स्ट्रक्चर तो आप जान ही रहे हैं क्या। ये NH2 रहेगा और यहाँ पे एक कार्बन या कार्बन ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप रहेगा, अल्काइल या अराइल ग्रुप। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन, ये N हो गया, ये एक खाली, ये बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली, और यहाँ एक लोन पेयर। तो मेरा आप ये इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि ये सिग्मा एक लोन पेयर, तो मेरा 1 2 3 1 4, तो 4 हुआ, तो 4 में sp3 आता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका नाम होता है पैरामिडल, PYRAMIDL, पैरामिडल। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस भी क्लियर हो गया है। स्ट्रक्चर, इसका 2 ही चीज़ याद रखना है। एक इसके पास लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, और 3 जो होता है वो वैकेंट किसी से बॉन्ड बना सकता है। और इसका जो नेम होता है उसका पैरामिडल होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ। ये N हो गया, ये मेरा लोन पेयर वाला, फिर ये इससे हो गया ये। ठीक है। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से करूँगा कि, मतलब क्लासिफिकेशन इसका जो ज़रूरत है, मतलब 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। अब कैसे होता है वो मैं बताऊँगा। जैसे देखिए क्लासिफिकेशन में बताऊँगा।
क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको क्लियर कर दूंगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन कहते हैं। उसको मैं आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू क्लियर कर दूंगा। जिसे मैं बताया था कि अल्काइल या एरियल ग्रुप, एरियल ग्रुप जब NH2 से कनेक्ट होगा, जुड़ता है, तो मेरा अमाइंस बनता है। तो देखिए, जब मेरा 2 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा और एक अल्काइल ग्रुप आ गया CH3, तो मुझे इससे कंसीडर करना है ये नाइट्रोजन कितना डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से, ये नाइट्रोजन हो गया तो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। अल्कोहल में उल्टा होता है। अल्कोहल में देखा जाता है कार्बन है, अल्कोहल में उल्टा होता है। अल्कोहल में देखा जाता है, जैसे अल्कोहल का भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा कार्बन, यहाँ हो गया ये OH। तो अल्कोहल में हम लोग क्या देखते हैं, इस कार्बन का डिग्री देखते हैं, कितना डिग्री है। एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री कहते हैं। लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें है उल्टा। इसमें देखना हमको नाइट्रोजन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें ये 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, 1 डिग्री कहेंगे तो इसको कह सकते हैं 1 डिग्री, या तो फिर प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी एमाइड। ठीक है, और जब ये नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो और एक हाइड्रोजन से, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन से, इसको तो 2 डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 डिग्री होगा ना, ये एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, तो 2 डिग्री, इसको सेकेंडरी कहेंगे। और टर्सरी में क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे कार्बन जुड़ जाएगा। यहाँ पे CH3 में एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है सिर्फ, लेकिन कार्बन होना चाहिए, कार्बन से लिंकिंग होना चाहिए। अब ये नाइट्रोजन ये हो गया, कार्बन में जोड़ दिया हूँ, कार्बन जोड़ दिया हूँ, और यहाँ भी कार्बन जोड़ दिया हूँ, तो इसको कहेंगे 3 डिग्री अमाइन कहेंगे। इसको टर्सरी कहते हैं, टर्सरी। ठीक है, अब इसके आगे मैं नोमेनक्लेचर अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।